और देखिए वीकेंड है और वीकेंड को स्पेशल बनाना हमारा काम है, तो आपसे वादा किया था तो निभाएंगे, क्योंकि जब वादा किया, नेवर माइंड गाना नहीं गाएंगे लेकिन घूमने जाएंगे, लद्दाख की सैर करेंगे विद द वन एंड ओनली आदिति। ये वाली आदिति नहीं, वो वाली आदिति बात कर रहे हैं, आदिति गुप्ता की। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज आपकी और हमारी डेट है आदिति गुप्ता के साथ। याद रखिए, दिस इज एन SBS ओरिजिनल्स। रणछोड़ दास चांचड़ का नाम तो सुना ही होगा आपने। वही अपने 3 इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू। कहीं से अदिति गुप्ता को ये खबर मिली कि फुनसुक वांगडू छुट्टियां मनाने के लिए लद्दाख पहुंच गए हैं। तो बस द ग्रेट रैंचो से मिलने के लिए अदिति ने भी बैग पैक कर लिया और सास, बहू और साजिश को अपना साथी बनाकर निकल पड़ी लद्दाख की अनजान पहाड़ियों के बीच रैंचो और उनके स्कूल को ढूंढने के लिए। रैंचो की खोज में अदिति और सास, बहू और साजिश का सबसे पहला पड़ाव था खारदुंगला की चोटी, जो कि जमीन से पूरे 18,380 फीट ऊपर है। यहाँ बाइक और गाड़ियों से पहुँचना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल यहाँ पर सांस लेना है, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। I will go and बहुत ज़्यादा ठंडी है। I think the temperature would be 10 degrees or 6-7 is what they are saying. I don't know. तो ऐसे gloves वाली हालत होती है। तो let's go and see and explore the place. अदिति को लगा कि शायद पहाड़ी पर रैंचो साहब होंगे, तो इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद भी वो इस पहाड़ी को चढ़ने के लिए निकल पड़ी। आराम से अदिति, आराम से। फुनसुक के चक्कर में कहीं आपका वांगड़ू ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। इट वॉज डिफिकल्ट, आई स्वेयर। मतलब कैमरामैन और मेरी हालत इतनी ख़राब, हम लोग ऐसे रुक रुक के एक दूसरे का हाल पूछ के आए कि पैल्पिटेशन तो नहीं हो रहा है, ऐसे हार्ट बीट बहुत फास्ट तो नहीं हो रही है। डिफरेंट थ्रिल, लाइक इट्स लाइक अ यो काइंड ऑफ थ्रिल विच आई एम गोइंग थ्रू। खैर, यहाँ तो काम बना नहीं, लेकिन हाँ, अदिति ने SBS के नाम का झंडा जरूर गाड़ दिया। और अदिति की मेहनत से खुश होकर ऊपर वाले ने उन्हें एक छोटे से स्नोफॉल से नवाज भी दिया, जिसमें हमने भी टाइटैनिक वाला पोज दे दिया। खारदुंगला की पहाड़ियों को चढ़ने के बाद अब बारी थी एक बड़ी ही शांत और खूबसूरत मोनेस्ट्री देखने की। और ये मोनेस्ट्री यानी कि बौद्ध स्मारक दुनिया के सबसे जाने माने मोनेस्ट्रीज में से एक है।
अदिति को लगा कि शायद रैंचो शांति की खोज में यहाँ आए हो, तो इसी बहाने मॉनेस्ट्री में चला जाए और इस दिव्य बौद्ध स्मारक का एक्सपीरियंस भी कर लिया जाए। हम हेमिस मॉनेस्ट्री में हैं, जो एक्चुअली लद्दाख की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बियॉन्ड ब्यूटीफुल। ये जो है ये गुड लक चार्म होता है, जो आप हर जगह देखोगे, हर दरवाजे पे देखोगे। इनफैक्ट वहाँ पर जो टेम्पल है, टेम्पल के बाहर पर भी आपको दिखेगा। यू नो, आई एम ऑलरेडी फीलिंग कि जो वो पीस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सच प्लेसेस पे बहुत जल्दी आ जाता है। एंड आई थिंक इट्स कम एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय दैट। It was a beautiful experience। मैं अंदर थी, वहाँ पर बैठी थी। The monk was inside, he was chanting, और चैंट के साथ साथ ना वो जो बेल्स होते हैं वो बजा रहे थे। हम 5 मिनट वहाँ पर बैठे हैं। It was peaceful, beyond peaceful। I don't know, I can't express कि वो कैसी फीलिंग होती है, बट बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही पीसफुल थी। वैसे अदिति, मानना पड़ेगा आपके रॉब को, मुंबई में ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी आपकी पहुंच है। देखिए ना, अदिति की इच्छा हुई कि लद्दाख में भी साइकिलिंग की जाए, तो बस फिर क्या था। So ये है डॉक्टर शंकर, जिनकी बाइक हमने हाईजैक कर ली है फॉर लाइक 5 minutes बिकॉज आई वांट टू राइड एंड द व्यू इज सो नाइस। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू जस्ट राइड एंड जस्ट एंजॉय द प्लेस। कहते हैं कि लद्दाख की जमीन कुछ अलग ही तरह के पत्थर उगलती है। हर पत्थर का आकार कुछ अलग होता है, और अगर उसमें से आपको अपना मनपसंद शेप का स्टोन मिल जाए तो क्या कहने। जो उन सब में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी होते हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि एक थेरेपेटिक भी होता है, क्योंकि हर एक स्टोन को आप देख रहे हो, उसको निकाल रहे हो, उसमें देख रहे हो उसकी क्या क्वालिटीज़ है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है। और वो बिकॉज ऑफ दैट होल थेरेपेटिक वे ऑफ डूइंग इट, आई थिंक इट्स हेल्पफुल। एंड आई थिंक हमें बड़ा ज़ोर से रिलैक्सेशन चाहिए, बिकॉज हमने ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लिया, तो हमें और ज़्यादा रिलैक्स करना है। सो लेट्स डू दिस। अदिति हर एक स्टोन को ध्यान से देख रही थी, जैसे कुछ खास ढूंढने की कोशिश कर रही हो। लीजिए, फाइनली अदिति को वो मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। ये गणपति जैसा दिख रहा है एंड इसके बाद तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। यू नो, आई एम द विनर एंड भगवान जी ने मुझे गणपति दिया है। दिस आई एम टेकिंग, दिस इज माय souvenir। लिटरली आई डिड नॉट बाय दिस बट आई जस्ट फाउंड इट। क्या बात है अदिति, आपने साबित कर ही दिया कि भगवान कण कण में है।
अदिति वो देखिए, भाग मिल्खा भाग। नहीं नहीं, हम फिल्म देखने के लिए नहीं कह रहे, हम तो आपको लेकर आए हैं उस मैदान में जहाँ पर फिल्म भाग मिल्खा भाग का वो सीन शूट हुआ था जिसमें फरहान ने अपने पैरों पर टायर बांधकर ट्रेनिंग की थी और उसके बाद इस जगह का नाम भी फिल्म के नाम पर पड़ गया। अदिति इस मैदान में मशक्कत कर लीजिए, क्या पता रैंचो को ढूंढने की प्रेरणा आपको यहीं से मिल जाए। सुपर फन। थैंक यू सुशील, जो कि हमारे महाराष्ट्र हैं, नासिक से हैं। सो ही स्टेइंग हियर फॉर 3 years। तो थैंक यू, उन्होंने मुझे पूरी राइड कराई। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वाज वो जो स्लैंट था वो ऐसा वाला, ओहो मेरे ना, मैं तो रोक गई थी, मतलब उन्होंने स्पीड नहीं देते तो आई थिंक तो मैं वही ऐसे बीच में लटकी हुई होती। बट इट वाज सुपर फन। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली। कई घंटों की मेहनत के बाद अदिति को रैंचो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये छुटकू जरूर मिले जो कि बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं थे, बल्कि हमें देखते ही अपने बिल से बाहर आ गए। कुछ देर इन जनाब के साथ खेलने के बाद अदिति को लगा कि प्रकृति की गोद में आए हैं और नेचर के नजदीक ना जाए तो क्या फायदा। Can you hear this? Like, you know, जो आवाज है पानी की, I'm sure you all can hear it, not as clear as I can. ये इतनी पीसफुल है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं यहाँ पर आई थिंक मैं साल बिता सकती हूँ just with this voice, like just with this as my background. तो अदिति ने चिल किया इस खूबसूरत सी लेक के पास, जिसका एक्सपीरियंस बयां करना कोई अदिति से सीखे। मुंबई का जुहू बीच या फिर ये? डेफिनेटली ये, मतलब लुक एट दिस, द कलर ऑफ द वाटर इज ग्रीन ब्लू। मतलब मुझे मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा जुहू बीच में हो गया ना तो आई वुड लव जुहू बीच ऑल्सो, सीरियसली। जुहू बीच पे ना यहाँ पर अगर खड़े हो जाओ ना तो ऐसे पॉलिथीन आके टकराती है। इट्स दैट हाल। आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ। मैंने यहाँ से बहुत सारे फोटोज लेने हैं और इतने लोगों को जलाना ना मैं बता नहीं सकती हूँ। और लोग तो यहाँ पर नहा रहे हैं, कपड़े उतार के नहा रहे हैं, अंदर घुस के, मतलब हाओ। ओ अंकल तो फोटो खींचने के लिए भाग भी रहे। वाओ, दैट्स Would you dare doing something, ऐसा कुछ करने हैं? डेफिनेटली। इफ यहाँ पर अगर एक वैनिटी वैन हो या मेरा घर हो या मैं यहाँ रह रही हूँ तो डेफिनेटली मैं ये जरूर करूँगी, लेकिन अभी कपड़े नहीं है। लद्दाख में रैंचो को ढूंढने का क्लू भी हमें वहीं पानी के किनारे मिला, और वो था ये स्कूटर जिस पर बैठकर करीना शादी से भागकर यहाँ आई थी। अदिति, रैंचो मिल गया। जैसे ही अदिति को ये जादुई लफ्ज सुनने को मिले वो दौड़ पड़ी।
रैंचो से मिलने के लिए। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि पूरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर, ताकि रैंचो से उनकी मीटिंग यादगार हो जाए। तैयार होने के बाद और थोड़ा सा शर्माने के बाद जैसे ही अदिति रणछोड़ दास मीटिंग पॉइंट पर पहुंची तो उन्हें रणछोड़ मिले, लेकिन एक कैफे के रूप में। जी हाँ, यहाँ पर एक रैंचोस कैफे भी है जो सभी को ऑल इज वेल कैसे बना जाए ये सिखाता है। ऑल इज वेल, सब कुछ हिल गया। ये बाय द वे ये लद्दाख का ट्रेडिशनल शादी वाले कपड़े हैं जो एक लड़की पहनती है। एंड गाइज, मेरी शादी नहीं हो रही है, लड़का तो बिल्कुल भी कश्मीरी नहीं है और मुझे पता ही नहीं है लड़का कौन है, बट आई एम रेडी। रेडी होने में क्या जा रहा है? किसी भी टाइप के शादी का जोड़ा ना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है पहनने में। सीरियसली, लुक एट दिस, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स वेरी हैवी। आई कांट इवन, मतलब मेरे को फेस भी इसे ऊपर नहीं हो रहा है, मैं फंस गई हूँ, ऐसे लेफ्ट राइट भी नहीं हो रहा है। तो आई गेट द फीलिंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं शूटिंग ही कर रही हूँ फिलहाल तो। Sorry, all is well. I'm not married. I'm not getting married. जाने कहां से अदिति को शादी का ख्याल आया, और जब आया तो एक ही सेकंड में वहां पर उन्हें अपना वुड भी जीवन साथी भी मिल गया। एक्चुअली मुझे लड़का मिल गया है। ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे चीज़ें करने में ना मैं बड़ा शाय हो जाती हूँ, बट आई थिंक आपको मैं लड़के से एक्चुअली मिला ही देती हूँ। आइए। नहीं, ये वाले नहीं है। My लड़का बेसिकली, and I'm getting married to her. I'm already married to her. क्या अदिति, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर दोस्ती की बात है तो SBS हमेशा आपके साथ है। Yeah. So hi, so much in love. अब actually फूलों के साथ I'm going to actually dance with her. Yeah, we are so Wait. much in So it's like la so much in love. अकेले ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनका आइडिया था, अब इनको भी फंसा दिया मैंने। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों, दिल को छू जाने वाली वादियों में घूमते घूमते अदिति पहुंची उस स्कूल में जहां शायद हर एक बच्चा पढ़ना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई भी खेल खेल में होती है। लेकिन हाँ, पढ़ाई को खेल नहीं समझा जाता। हेलो, स्कूल चले हम। एक्चुअली ये मेरा स्कूल नहीं है, ये है रैंचो का स्कूल, जहाँ पर आपने शूटिंग देखी है 3 Idiots की। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर वो शूट हुआ था। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मैं कभी भी किसी भी शूटिंग वाली जगह पे नहीं गई ना, तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पर झूला झूलने पे भी बड़ा मजा आ रहा है। जानते हैं कि ये स्कूल किसका है? रणछोड़ दास चांचड़ का। क्या पता वो भी यही मिल जाए। के लिए मेरे को ना सीसॉ और ये करने में बड़ा मजा आता था। बहुत गिरी हुई मैं, बहुत घुटने फोड़े हुए हैं मैंने छिल के। एंड अगर पता है ऐसा स्कूल हो ना, ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशन पे, लोकेशन देखो जरा, माउंटेन ही माउंटेन, मैं रोज आऊंगी स्कूल, पक्का प्रॉमिस। मम्मी को कोई नाटक नहीं करूंगी। 3 दिन बीत चुके थे, ना तो लद्दाख से जाने का मन हो रहा था और ना ही रणछोड़ दास मिले। और अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना बाकी था, जिसके लिए हर लड़की दुनिया की हर कठिनाई पार कर सकती है, जिसे हम शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। अदिति यहाँ आप शॉपिंग करने में बिजी थी और उधर रणछोड़ दास जी वापस अपने घर चले गए। मगर कोई बात नहीं, रैंचो मिले नहीं तो क्या, लद्दाख में इतनी प्यारी यादें तो जुटाने का मौका मिला, ढेर सारी सेल्फीज लेने का तो मौका मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फैंस के लिए सास बहू और साजिश के साथ लद्दाख को एक अलग नजरिए से देखने का तो मौका मिला। वैसे आपके और हर्षद के फैंस के लिए खुशखबरी है, लेकिन वो आज नहीं बल्कि कल देखने को मिलेगी, सिर्फ यहाँ और कहाँ। लद्दाख से कैमरामैन आतिश कामले और विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।